नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। पंजाब में सीएम पद के लिए चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर मुहर लग गई है। सीएम बनने पर चन्नी ने पहला बयान देते हुए कहा, जन कल्याण के लिए सदैव कार्य करता रहूंगा। पंजाब में सीएम पद के लिए विधायक दल की ओर से चुने गए चरणजीत सिंह चन्नी सुबह 11 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। शपथ ग्रहण करने से पहले विधायक चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित सिख चेहरे को कमान दी गई। पंजाब के मुख्यमंत्री चुने जाने पर राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई देते हुए कहा, मुख्यमंत्री को पंजाब से किए गए वायदे पूरे करने। चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब के नए मुख्यमंत्री घोषित किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, उम्मीद है पंजाब को सुरक्षित रखेंगे चन्नी। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद चन्नी समेत कांग्रेस नेता शाम को राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ नवजोत सिंह सिद्धू, हरीश रावत मौजूद रहे। पंजाब के नए सीएम बनने जा रहे चन्नी को सीएम गहलोत ने दी बधाई। ट्वीट कर दिया बधाई संदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को जिले में किसान महापंचायत में आ रहे हैं। कार्यक्रम प्रभारी मान सिंह ने बताया, मुख्य अतिथि राकेश टिकैत किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को सऊदी अरब के अपने समकक्ष फैसल बिन फरहान अल सऊद के साथ अफगानिस्तान के घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया। रक्षा, व्यापार, निवेश जैसे मुद्दों पर चर्चा। बातचीत के बाद जयशंकर ने बैठक को मैत्रीपूर्ण और उपयोगी बताया। उन्होंने अफगानिस्तान, खाड़ी क्षेत्र और हिंद प्रशांत पर अल सऊद के साथ विचार साझा किए। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने अभिनेता अनुपम खेर को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। फ्लोरिडा स्थित विश्वविद्यालय ने एक विशेष कार्यक्रम में खेर को हिंदू अध्ययन में पीएचडी की उपाधि दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव से पहले उत्तराखंड में 6 महीने के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। रोजगार और पलायन मंत्रालय बनाए जाने की बात कही। सीएम योगी ने लखनऊ में 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस मौके पर सीएम ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, विपक्ष पर वार भी किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह पूरा कार्यकाल अविस्मरणीय रहा। पहले जब सीएम बनते थे तो हवेली बनाने की प्रतिस्पर्धा चलती थी, लेकिन उनकी सरकार जनता के लिए समर्पित रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान इलाके के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। 5 करोड़ लेकर टिकट न देने के मसले पर तेजस्वी यादव और मीसा भारती समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पटना के एएसपी उपेंद्र शर्मा के जरिए कोतवाली थानाध्यक्ष को केस दर्ज करने के आदेश। यूपी में कांग्रेस ब्रजभूमि से चुनाव प्रचार का शुभारंभ करेगी। वचन यात्रा से कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार का आगाज करेगी। 7 अक्टूबर को प्रियंका गांधी यात्रा को रवाना करेगी। कोरोना काल में अपने को खोने वाले बच्चों के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बने मसीहा। कोटा के एक निजी संस्थान ने बच्चों के सपनों को साकार करने का बीड़ा उठाया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, जिसके चलते खुद की सरकार होने के बावजूद स्पीकर से मतभेद होते हैं। राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को दिल्ली बुलाए जाने पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया। कहा, कांग्रेस के आपसी टकराव से सरकार के कार्यकाल पूरा करने पर पूरी अनिश्चितता है। माउंट आबू के दौरे पर पहुंचे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, चुनाव में सुधार के लिए कई निर्णय लिए जा रहे हैं। खास तौर पर युवाओं को मतदान में जरूर भाग लेना चाहिए। प्रतापगढ़ भाजपा सभापति और पार्षदों के साथ कई कार्यकर्ताओं के भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले जाने के बाद अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल करने की कवायद में है, जिसे लेकर 3 विधायकों ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर जानकारी ली। भीलवाड़ा के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने आचार्य श्री महाश्रमण से आशीर्वाद लिया। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का असर कम होने के साथ अब कक्षा 6ठी से 12वीं तक स्कूल शुरू हो जाएंगे। सरकार के आदेश के बाद आज से कक्षा 6ठी से 8वीं तक के स्टूडेंट्स को ऑड इवन फॉर्मूला पर प्रवेश दिया गया। इस दौरान स्टूडेंट्स को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर क्लास में बिठाया गया। इससे पहले स्टूडेंट्स का टेम्परेचर चेक किया गया। साथ ही इसके बाद ही उन्हें स्कूल में प्रवेश दिया गया। टीचर्स ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया।
वहीं पहले दिन जयपुर में चुनिंदा स्कूलों ने ही कक्षा 6 से 8वीं तक के बच्चों के लिए फिर से स्कूल खोले हैं। हालांकि इस दौरान सरकारी गाइडलाइंस के अनुसार कोरोना प्रोटोकॉल्स का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। तो आज से 6 से 8वीं कक्षा तक के स्कूल खुल गए हैं। जयपुर में हालांकि कुछ ही स्कूलों ने अनुमति दी है स्टूडेंट्स को आने के लिए। वहीं ऑड इवन रोल नंबर के फॉर्मूला के आधार पर क्लासेस शुरू की गई हैं और क्लासेस में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। स्टूडेंट्स पूरा टाइम मास्क पहने रखें, इस बात का ध्यान रखा जा रहा है। साथ ही टेम्परेचर चेक करने के बाद ही बच्चों को स्कूल में एंट्री दी जा रही है। आज जैसे ही बच्चे स्कूल पहुंचे तो टीचर्स ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत। हमारे संवाददाता महेश दाधीच जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेश, आप जयपुर में मौजूद हैं इस वक्त। खूब जोश देखने को मिला होगा, ना सिर्फ टीचर्स में बल्कि स्टूडेंट्स में भी। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 1 सितंबर से 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं पहले से खोल दी गई थी और आज वो दिन है जब ये 6ठी कक्षा के जो बच्चे हैं, जो 6ठी से लेकर के 8वीं तक की कक्षाओं के विद्यार्थी हैं, वो अपनी अपनी स्कूल्स में आज पहुंचे। लंबे अंतराल के बाद में पहुंचे तो निश्चित ही एक गर्मजोशी और एक उत्साह जो होना है इनका वो लाजमी बनता है। और जो टीचर्स हैं वो भी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि इन स्कूलों में अभी तक जो है वापस से बच्चों की रौनक नहीं लौटी है, तो लिहाजा टीचर्स भी लंबे समय से वेट कर रहे थे। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे पहुँचना शुरू हुए हैं तो आज इनका तिलक लगा करके, हैंड सैनिटाइज करवा करके और पूरे कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए इनको यहाँ पर प्रवेश दिया गया है। साथ ही में अब जो इनकी विधिवत पढ़ाई रहेगी वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? 8th। कितने टाइम के बाद आ रहे हैं स्कूल में आप? अभी आ रहे हैं 1-6 महीने। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में पढ़ते हैं। अच्छा, कौन सी क्लास में? 8th। अच्छा, कितने दिन बाद आ रहे हैं आप स्कूल? बहुत दिनों बाद। कैसा लग रहा है इतने दिन बाद आने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। वापस से दोबारा अपने सहपाठियों के संग पढ़ेंगे आप? यस। कैसी रही उस दौरान जो पढ़ाई, आप लोग जब घर पे थे, ऑनलाइन पढ़ाई ठीक है या फिर क्लासरूम में पढ़ना चाहेंगे? क्लासरूम में। क्लासरूम में पढ़ना चाहेंगे। क्लासरूम पढ़ाई ठीक मानते हैं? क्लासरूम में ही ठीक है। क्लासरूम में ही ठीक है। तो देखिए ये बच्चे जो हैं वो अभी तक ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन ठीक तौर पर वो जो पढ़ाई है ऑनलाइन वो अच्छे से नहीं हो पाती है। प्राचार्य हमारे साथ में इस समय बातचीत के लिए मौजूद है। सर, किस तरह से जो बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई अभी तक चल रही थी उसे आप देख रहे हैं और खासतौर पर आज जब से स्कूल शुरू हुए हैं किन किन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे? देखिए, आज राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, हम सब शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। हालांकि हमारी ऑनलाइन पढ़ाई जारी थी, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन की तुलना नहीं की जा सकती है। बच्चों में ऑफलाइन पढ़ाई में जो इंटरेक्शन होता है, एक टीचर और बच्चों के बीच में जो तारतम्य स्थापित होता है, वो ऑनलाइन पढ़ाई में नहीं हो सकता है। हम लोग शिक्षा विभाग के पूरे जो SOP है उसका पालन करते हुए सारे बच्चों को सुरक्षित तरीके से हम उस SOP के अनुसार आज से विधिवत अपना अध्यापन कार्य हमने चालू करा दिया है और हमको उम्मीद है कि अब ये अध्यापन कार्य भगवान की दया से अनवरत रहेगा। 50% बच्चे अभी आएंगे? हाँ, रोजाना 50% के हिसाब से हमने एक प्रोटोकॉल तय किया है। हमारे यहाँ लगभग 50% बच्चे हैं, लड़कियां हैं, और 50% लड़के हैं। तो एक दिन लड़कियों को बुलाएंगे, एक दिन लड़कों को बुलाएंगे, जिससे कि हमारी क्षमता के अनुसार बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग और पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है? क्या पेरेंट्स अभी स्वीकृति दे रहे हैं बच्चों को? क्योंकि आज काफी कम संख्या लग रही है उस अनुपात में जो कि आम दिनों में लगती है। एक्चुअल में पेरेंट्स की तरफ से थोड़ा जागरूकता की अभी कमी है, थोड़ा भय का भी भाव है पेरेंट्स में, लेकिन फिर भी लगभग 25% बच्चे आज आए हैं 50% की जगह। धीरे धीरे मुझको लगता है और बच्चे आएंगे, उन बच्चों के आने से थोड़ा सा पेरेंट्स में जागरूकता आएगी और बच्चों की संख्या बढ़ेगी। देखिए, पेरेंट्स में जागरूकता की बात कही जा रही है क्योंकि अभिभावकों की स्वीकृति के बगैर जो है वो स्कूल में यहाँ पर भेजा नहीं जा सकता और स्वीकृति के बगैर स्कूल में जो एंट्री है वो भी यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि स्वीकृति को देख करके ही जो है यहाँ पर स्कूल जो प्रधानाचार्य हैं या स्कूल के जो स्टाफ हैं वो बच्चों को तभी स्वीकृति यहाँ पर देंगे जबकि अभिभावक राजी हों कि उनका बच्चा अभी इस कोरोना टाइम में अपने दोबारा से पढ़ाई के लिए जा सके। क्योंकि कोरोना की जो पहली लहर, दूसरी लहर की हमने बात देखी है, उसमें किस तरह का खतरा था, लिहाजा स्कूलें बंद करनी पड़ी थी। और ये 6ठी से 8वीं के 6 महीने के अंतराल के बाद में आज से जो क्लासेस वापस से शुरू हुई है, अब 27 तारीख से जो पहली कक्षा से लेकर के 5वीं तक की जो कक्षाएं हैं वो भी यहाँ पर दोबारा जो है राज्य में शुरू होने जा रही है। उसे लेकर के बड़ा उत्साह, क्योंकि वो पहली बार शुरू होगी इतने लंबे अंतराल के बाद कि जब से मार्च 2020 में जब कोरोना की एंट्री हुई थी और उसके बाद से ही जो है पूरी तमाम जो उनकी कक्षाएं थी वो स्कूलों में लगना बंद हो गई थी और उसके बाद से ऑनलाइन कक्षाएं चल रही। लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं में न तो विद्यार्थी उत्साहित हैं
और ना ही अभिभावक उत्साहित नजर आए, क्योंकि एक समय बाद में जो छोटे बच्चे हैं वो इससे उकता गए और बोरियत भरे उस माहौल में अब वे चाहते हैं कि दोबारा से जो स्कूलें हैं वो शुरू हों। हालांकि एक कोरोना प्रोटोकॉल यहाँ पर पहले दिन फॉलो किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी तरह से कोरोना प्रोटोकॉल की जो पालना है वो तमाम स्कूल करते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ विक्रम जागरवाल बीकानेर से जुड़े हुए हैं। विक्रम, जब कोरोना शुरू हुआ तो एक समय ऐसा आया था जब ऑनलाइन पढ़ाई को एक विकल्प के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन समय जैसे जैसे बीता तो समझ में आया कि जो स्कूलों में जो शिक्षा दी जाएगी वो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती। आज इतने लंबे समय बाद बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, कैसा माहौल है? बिल्कुल, जो लंबे इंतजार के बाद आज जो है वो 6ठी से 8वीं तक की स्कूलें खोल दी गई है। और अगर बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का सबसे बड़ा जो राजकीय महाविद्यालय है, महारानी जो विद्यालय है, उसके अंदर आज हम मौजूद हैं और यहाँ जो छात्राएं हैं वो सुबह से अपनी क्लासों में आई है। ऑनलाइन पढ़ाई एक विकल्प के रूप में देखी जा रही थी, लेकिन जो स्कूल में पढ़ाई होती है वो वास्तव में छात्रों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होती है। और क्योंकि सरकार ने जिस तरह से जो कोरोना का कहर अब कम हुआ है तो उसको देखते हुए 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं को आज से शुरू कर दिया है और आने वाली 27 तारीख से कक्षा 1 से 5 तक की स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। हमारे साथ कुछ शिक्षक हैं, उन्हीं से जान लेते हैं किस तरह की तैयारी की गई है स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि सरकार ने भी एक जो अपनी गाइडलाइन तय की थी उसके मुताबिक स्कूलों में बच्चों को बुलाया गया है। जी सर, सुरक्षा का सवाल जो है वो बड़ा सवाल है, तो किस तरह की सुरक्षा स्कूल में की गई है बच्चों को? सर, स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए हमने काफी सारी व्यवस्थाएं की हैं। सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की है। बच्चे जैसे ही स्कूल में प्रवेश होंगे तो उनको सैनिटाइजर्स करवाया जाएगा। फिर और मास्क की व्यवस्था भी है। अगर बच्चा, वैसे तो हमने ये कहा कि सभी बच्चे अपना सहमति पत्र लाएंगे अभिभावक से, उसके साथ मास्क की भी व्यवस्था, सभी बच्चे अपना मास्क लेकर आएंगे। और जो बच्चे नहीं लाते हैं उनके लिए यहाँ भी व्यवस्था हम लोगों ने की है कि ताकि बच्चों को तुरंत मास्क मिल सके और परेशानी नहीं। और बच्चों को भी उसी हिसाब से बढ़ाया गया, जैसे 2 गज की दूरी का जो नियम है उसी हिसाब से हम बच्चों को बैठाते हैं और जिससे कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जी बिल्कुल, जो ऑनलाइन एजुकेशन जो चल रहा था इतने दिनों से, अब क्योंकि स्कूल खुल गया है, 6ठी से 8वीं तक के छात्रों को आज जो बुलाया गया है, क्या मानते हैं ऑनलाइन ज्यादा बेटर था या जो स्कूल्स में आ रहे हैं उनमें बच्चों को ज्यादा अच्छे से सीखने को मिलेगा? देखिए, ऑनलाइन मात्र एक विकल्प था। हम इतने वक्त से प्रयास कर रहे थे, पर बच्चे 6ठी से 8वीं तक के काफ़ी उम्र में कम थे, वो पर्याप्त तरीके से समझ नहीं पाते थे जो हम ऑनलाइन कंटेंट उनको डिलीवर करते थे। आज आए हैं, हमारे सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी कैसे उनके 2 साल के इस वैक्यूम को हम कवर करते हैं। जैसे अभी मैंने पहला कालांश लिया है तो उसमें भी मेरे को कई तरह की समस्याएं हैं। बच्चे लिखना तक भूल रहे हैं, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जबकि हमने राज्य सरकार के निर्देशानुसार लगातार ऑनलाइन कंटेंट मुहैया कराया है, पर विद्यालय में हर वर्ग के, हर क्षेत्र के, हर इकोनॉमिक लेवल के बच्चे हैं, तो कईयों के पास वो कोई कारणवश कंटेंट डिलीवर नहीं हो पाया। फोन भी नहीं होता ना, तो फोन नहीं होना या फिर नेट का कनेक्शन नहीं होना, ये सबके पास उपलब्ध हो नहीं पाता, क्योंकि गांव देहात से भी कई बच्चे हैं। तो अब आए हैं तो हमारे सामने एक नया चैलेंज है। निश्चित रूप से ऑनलाइन एक विकल्प है, पर जो प्रयुक्त साधन है वो ऑफलाइन ही है और हम अब कमर कस के पूरी तरीके से तैयार है। निर्देशानुसार हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, पहले पूरे शाला को हमने सैनिटाइज करवाया है और अब एक नई चुनौती के साथ, नए लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अभी भी ये देखा जा रहा है कि जो अभिभावक हैं उनमें कहीं ना कहीं बच्चों को लेकर चिंता है। बच्चों की ये चिंता है, वो किस तरह से आप लोग जो है वो अभिभावकों की दूर कर रहे हैं? ऐसा है कि छोटे बच्चे जब आ रहे हैं तो अभिभावक उन्हें छोड़ने आ रहे हैं तो वो देख रहे हैं यहाँ व्यवस्था, विद्यालय की दूरी बना के सैनिटाइज की सारी, तो उनको थोड़ा बहुत संतोष है भी स्कूल वाले प्रॉपर हमारे बच्चों का एकदम ध्यान रखें। कई बच्चे क्लास तक भी देख के आए हैं गार्जियन कई, तो सारी ऐसी व्यवस्था है। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार ने जो SOP स्कूल्स को लेकर जारी की थी और जो शिक्षा निदेशक हैं सौरभ स्वामी, उनका वो भी आज पूरे प्रदेश की स्कूलों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं वो स्कूलों में आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की कोताही स्कूलों में ना बरती जाए। स्कूलों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। तो वहीं जो है 50% बच्चों को ही आज क्लास में बुलाया गया है। हालांकि अभिभावकों में अभी
कुछ डर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि छोटे बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में ये अभिभावकों को कहीं ना कहीं डर है कि बच्चे स्कूल जाएं तो किस तरह से जाएं, लेकिन सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई है और शिक्षा विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और जो छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही थी, उदयपुर से भी अपडेट ले ली जाए। कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल, क्या कुछ वहां पर कोरोना प्रोटोकॉल्स को किस तरह से पालन कराया जा रहा है? मास्क लगाना तो जरूरी है, सैनिटाइजर्स की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन कुछ और बंदिशें भी होंगी बच्चों के लिए, जैसे खेल कूद नहीं कर सकते, आउटडोर गेम्स में भाग नहीं ले सकते, ऐसी कुछ बंदिशें बताएं। जी बिल्कुल, देखिए जो राज्य सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें स्पष्ट है कि बच्चे अपनी पानी की बोतल खुद लेकर आएंगे, टिफिन साथ में लेकर आएंगे, दूसरे बच्चों के साथ में गैदरिंग नहीं करेंगे। तो ये सभी पालना उदयपुर में भी की जाएगी। लेकिन अभी उदयपुर में कुल करीब 1200 स्कूल जो रजिस्टर्ड हैं 6ठी से 8वीं कक्षा तक के लिए, उसमें 1,88,000 बच्चे रजिस्टर्ड हैं। लेकिन अधिकांश स्कूल ऐसे हैं जो कि आज नहीं खोले गए हैं। अधिकांश स्कूलों में परीक्षाएं चल रही है। ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद स्कूल खोलने की संभावनाएं जताई जा रही है। और कई ऐसे भी स्कूल है जहां पर बच्चे आज नहीं पहुंचे हैं। जो बच्चे हैं उनका जो अभिभावक है उनका मानना है कि अभी कोरोना की जो लहर है वो पूरी तरह से शांत नहीं हुई है। तीसरी लहर आने की संभावना है। ऐसे में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं तो जरूर चल रही है, लेकिन 6ठी से 8वीं जो कि आज से शुरू होनी है वो कक्षाएं शुरू नहीं हो पाई। मैं जिस स्कूल में मौजूद हूँ वहां पर भी 6ठी से 8वीं तक के बच्चे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ स्कूलों में जरूर आए। दूसरी बात, जो परिजन है उनकी सहमति लेना आवश्यक है। सहमति पत्र स्कूल में जमा होने के बाद ही बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। तो सहमति पत्र भी बच्चों को, जो अभिभावक है वो स्कूल में लेकर, जो अभिभावक नहीं आए उनसे सहमति पत्र मंगवाए जा रहे हैं, ताकि सहमति पत्र मिलने के बाद में 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं विधिवत रूप से शुरू की जा सके। जी, हमारे साथ चंद्रशेखर व्यास भी जुड़े हुए हैं जोधपुर से, एक बार उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। चंद्रशेखर, काफी उत्साह वहां पर भी देखने को मिला होगा जब बच्चे स्कूल पहुंचे इतने समय बाद। प्रियंका, निश्चित तौर पर बात करें तो कक्षा 9 से 12 के बाद अब राज्य सरकार के निर्देशन पर कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे भी स्कूल पहुंचे हैं। एक तरफ जो बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो ऐसे में सरकार ने फैसला लिया कि कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे स्कूल में पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि स्कूलों में जो है संभावित तीसरी लहर को लेकर जो बात करें तो पूरी गाइडलाइन की जो है सख्ती से पालना करवाई जा रही है। हर बच्चे को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा बच्चों को जो है लंच टाइम में किसी के भी साथ बैठकर लंच नहीं करने की हिदायत दी गई। इसके अलावा जितनी बार कक्षा से बाहर जाते हैं तो हाथों को सैनिटाइज करने के बाद ही कक्षा में प्रवेश करने के जो है निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात, स्कूल में जो है बार बार सैनिटाइजर किया जा रहा है। स्कूल को जो है पूरी तरह से संक्रमण रहित रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। और बच्चों को जो है विशेष हिदायत दी गई है कि वे किसी के साथ अपना पानी और टिफिन शेयर नहीं करें। और बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे अब स्कूल पहुंचे और अपनी जो है पढ़ाई को शुरू कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, लगातार जो एक लंबे समय से बच्चों को इंतजार था, जब कोरोना काल शुरू हुआ तब से स्कूल बंद थे और बच्चे स्कूल नहीं आ रहे थे। ऐसे में जब बच्चे आज स्कूल पहुंचे तो बच्चों में तो निश्चित तौर से जो है उत्साह दिखाई दे ही रहा है। और जो परिवार के लोग हैं कहीं ना कहीं वो भी चिंतित है। और बच्चों में जो है बच्चों को लेकर जो यहाँ पर स्कूल में क्या तैयारियाँ की गई, इसकी जानकारी हम यहाँ से स्कूल जो है यहाँ पे संचालक से लेंगे। क्या विशेष तैयारियां जो है आपने यहाँ पे की है कोरोना गाइडलाइन को लेकर? सैनिटाइजर की व्यवस्था की है और बच्चों को मास्क, सैनिटाइजर साथ में रखने की सुविधाएं बच्चों को बोला हुआ है। और बच्चे अपना टिफिन, बोतल सब अपना अपना लेते हैं, किसी को शेयर नहीं करते। असेंबली होती नहीं है, प्रार्थना वगैरह कुछ नहीं होता। प्याऊ पर बच्चे पानी पीने नहीं जाते हैं। बात करें तो जो बच्चे जो आउटडोर खेलकूद की बात करें तो किस तरह से जो रोक है या नहीं? नहीं, आउटडोर खेल बिल्कुल रोक है उनके ऊपर, कोई खेल की अनुमति नहीं है बच्चों को। तो आप देख सकते हैं तो बच्चों को जो है पूरी तरह से जो है किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर जो स्कूल ने पूरी तैयारियां कर ली। और बिल्कुल जो है सख्ती से यहाँ पे जो है कोविड गाइडलाइन के निर्देशों की जो है यहाँ पालना की जा रही है। और बच्चे 25% बच्चे जो स्कूल में पहुंच रहे हैं। आज की जो एक क्लास में 25% बच्चों को बैठाया जाता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको अलग अलग राजस्थान के जिलों से हमने तस्वीरें दिखाई, बच्चे स्कूल पहुंचे हैं, गर्मजोशी के साथ बच्चों का स्वागत किया गया और यहाँ पर कोरोना प्रोटोकॉल्स का खास तौर पर ध्यान दिया जा रहा है। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा दौसा जिले के रामगढ़ पंचवारा पहुंचे और उन्होंने नव निर्वाचित प्रधान डॉक्टर कौशल्या मीणा को पदभार ग्रहण कराया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल के जवानों की साइक्लोथॉन रैली जलौर के संचौर पहुंची, स्थानीय लोगों ने किया स्वागत।
बीकानेर दौरे पर आए अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनिंदर जीत सिंह बिट्टा का बीकानेर जिला उद्योग संघ ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। राजस्थान में घुमंतु समाज के लोग अपनी मांगों को लेकर सरकार से फरियाद कर रहे हैं। घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जाति परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रतनलाल कालबेलिया प्रदेश के 27 जिलों का दौरा करने पहुंचे। रतनलाल अपनी मांगों को लेकर 2 अक्टूबर को जयपुर में शहीद स्मारक पर आमरण अनशन पर बैठेंगे। प्रदेश दौरे के दौरान सभी जिलों में कलेक्टर के सामने अपनी समस्याओं को रखते हुए 22 सूत्रीय मांग पत्र सौंपे। बीजेपी का 2 दिन का चिंतन शिविर मंगलवार से कुंभलगढ़ में शुरू होगा। पार्टी 2 दिन चिंतन करेगी, जिसमें प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता हिस्सा लेंगे। वडोदरा की हवा पहले से और साफ हुई है। प्रदेश के ज्यादातर शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स आधे से भी कम हो गया। एनसीआर के करीब वाले जिले भिवाड़ी में एयर क्वालिटी इंडेक्स महज 70 के आसपास। मुंबई के वर्सोवा बीच पर गणपति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, 4 बच्चे डूबे, 2 को बचाया, 2 की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में भारी बारिश की वजह से कई इलाके जलमग्न, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। भुवनेश्वर में एक कोकोनट सेल आर्टिस्ट ने मोर और प्रकृति की कई सुंदर चीजें बनाई हैं। नारियल से बनाई गई ये मूर्तियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। ओडिशा में पुरी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने में स्थित एमार मठ में खजाने की तलाश शुरू कर दी गई है। मेटल डिटेक्टर से लैस पुरातत्वविद इसकी तलाश में। प्रतापगढ़ के अरनोद क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। बदमाशों ने एक युवक पर फायर कर उसे घायल कर दिया। उदयपुर एसओजी और राजसमंद की चारभुजा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में अवैध मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ बरामद। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। अंतर्राज्यीय तस्कर की कार से नशे की बड़ी खेप पकड़ी। श्रीगंगानगर में एक गुब्बारे के साथ संदिग्ध यंत्र मिलने से सनसनी, पुलिस ने गुब्बारे सहित यंत्र को अपने कब्जे में लिया। जोधपुर में बदमाश बेखौफ युवक की कुछ पिटाई कर रहे हैं। खुलेआम युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अजमेर के महिला अस्पताल रोड में स्कूटर चोरी करने का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। दौसा के दुल्हापुरा गांव में 2 चचेरे भाइयों के परिवारों में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया और इस दौरान गोलीबारी हो गई। एक महिला को गोली लगी। पंजाब के जलालाबाद में 15 सितंबर को हुए बाइक ब्लास्ट के आरोपियों को श्रीगंगानगर में ढूंढा गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से एक आरोपी गिरफ्तार। अलवर में बाइक सवार की पिटाई के बाद मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन किया। हादसे के बाद बाइक सवार की पिटाई की गई थी। झुंझुनू में एक पति ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी। मामला खेतड़ी के नायकों का मोहल्ला वार्ड 14 का है। महिला अत्याचार को लेकर अलवर पुलिस पर एक बार फिर सवाल। इस बार थाने में मारपीट और दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज कराने आई महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू के पिलानी में एक नाबालिग को भगा कर ले जाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया। आरोपी नाबालिग को लेकर भागता हुआ नजर आ रहा है। अजमेर के महिला अस्पताल रोड में स्कूटर चोरी करने का एक वीडियो सीसीटीवी में कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। सीकर की खेड़ी दंतोजुला गांव में स्थित क्षेत्रपाल जी के मंदिर में 2 महिलाओं की चेन खींचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित महिलाओं ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। भीलवाड़ा में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की नींद टूट गई है। मांडलगढ़ थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को गिरफ्त में लिया। डूंगरपुर जिला की दोवड़ा थाना पुलिस ने देवला गांव में 7 माह के पूर्व संगमेश्वर महादेव मंदिर में हुई चोरी का खुलासा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार। अलवर में चोरी ने बिजली की 33 केवी के 8 पोल के बीच डाले गए तार चोरी कर ले गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए अंधेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने देसी शराब बरामद की। जोधपुर में सोशल प्लांट से मॉड्यूल चुराने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। शाहपुरा थाना पुलिस ने अवैध रूप से शराब बिक्री पर रोकथाम के लिए कार्रवाई करते हुए अंधेला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से देसी और अंग्रेजी शराब बरामद। श्रीगंगानगर के गांव अराइया वाली बरानी में पुलिस कार्रवाई न होने पर नाराज होकर मां बेटी मोबाइल टावर पर जा चढ़ी। महिला अपनी गुमशुदा बेटी की तलाश की मांग को लेकर टावर पर चढ़ी। राजसमंद की केलवाड़ा पुलिस ने 2 लाख रुपए के नकली नोट के साथ तीसरे आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार किया। इससे पहले 10 सितंबर को 2 आरोपियों को पकड़ा गया था। श्रीगंगानगर में बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत, दोनों में लगी आग, 3 लोगों की मौत।
बीकानेर की पीबीएम अस्पताल में एक दर्दनाक हादसे में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिनका उपचार ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। अलवर जिले के दिल्ली जयपुर रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन की चपेट में आने से 2 श्रमिकों की मौत। सदर थाना पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपे। नागौर के रिंग रोड पर बंजारों की ढाणियों के पास केमिकल से भरा टैंकर रोड पर पलटा, हादसे में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सिरोही में अजीबोगरीब सड़क हादसा देखने को मिला। गुजरात के मुंद्रा से गैस भरकर एक टैंकर दोपहर सिरोही पहुंचा और इस दौरान उसके टायर खुल गए। इतने में सामने से आ रही एक कार इन बेलगाम टायरों की चपेट में आ गई। कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। उदयपुर के झड़ौल रोड पर सुबह नशे में धुत कार सवार युवकों ने एक जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप में सवार 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के रेजिडेंट पार्टी करने के लिए अलीगढ़ की तरफ जा रहे थे। उन्होंने रॉन्ग साइड लेते हुए सामने की तरफ से आ रही एक जीप को टक्कर मार दी। प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी में कार बेकाबू होकर पलटी। इस हादसे में कार में सवार 2 लोग घायल। झुंझुनू के सिंघाना में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 3 युवक गंभीर रूप से घायल। भरतपुर के काली के बगीचे चौराहे पर एक गुमटी में कंटेनर ने टक्कर मारकर तोड़ डाला। अचानक हुए हादसे के बाद वहां मौजूद लोग दौड़े चले आए, तब तक कंटेनर चालक फरार होने लगा। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उसके बाद तुरंत कंट्रोल रूम की सूचना पर यातायात पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। टीम मोटर के पास खड़े हुए कंटेनर को पकड़ लिया गया। अलवर में खाना बनाते समय सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। मां और उसके बेटों सहित 3 लोग झुलसे। परिजनों ने बताया कि रात को करीब 10 बजे के आसपास खाना बनाते समय सिलेंडर लीक हो गया, जिससे आग लग गई। इसमें ललित, शुभम और उनकी मां वैष्णो देवी झुलस गए। भरतपुर में गौ रक्षा दल ने 15 गौ वंशों को मुक्त कराया। गौ तस्कर हालांकि फरार होने में कामयाब रहे। गौ रक्षा दलों ने इनका पीछा किया और कस्बे के बस स्टैंड के पास गाड़ी को पकड़ लिया, लेकिन गौ तस्कर फरार हो गए। उदयपुर के दूर इलाके में पैंथर का आतंक देखने को मिला। एक बछड़े को बनाया अपना शिकार। 3 महीने से पानी की आपूर्ति बंद होने से नाराज अलवर के वार्ड 16 की महिलाओं ने रोड जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। आरोप है कि शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। भोमपुरा बंद के डूब क्षेत्र में निवासी का मकान पानी में डूब रहा है। पानी की निकासी की मांग को लेकर 11 दिनों से 99 एसडीएम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में अपराधियों में डर पैदा करने के लिए पुलिस के प्रति आमजन में विश्वास पैदा करने के लिए पुलिस और एसटीएफ जवानों द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।